नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नक्सल प्रभावित बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने उनसे सवाल किए और प्रधानमंत्री ने हर सवाल का बखूबी जवाब भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, नमस्कार। मैं कुमारी सतीवा से अब मॉडल स्कूल जाऊंगा से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक जीवन में कई अविस्मरणीय घटनाएं होती हैं। आप अपने जीवन से संबंधित ऐसी कोई घटना बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिली हो। बहुत बार खुद की घटनाओं से ज्यादा औरों की घटनाओं से प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें उस प्रकार का स्वभाव बनाना पड़ता है। कठिन से कठिन चीज में किस प्रकार से जीवन को जिया जा सकता है। आप लोगों में से पढ़ने का शौक किस किस को है? वो मास्टर जी कह रहे हैं वो किताबें नहीं, उसके सिवाय किताबें पढ़ने का शौक ऐसे इसमें है। आप लोग कभी एक किताब जरूर पढ़िए, पॉलीएना करके किताब है। मैंने बचपन में पढ़ी थी वो किताब और करीब करीब सभी भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है। 70-80 पन्नों की वो किताब है और उस किताब में एक बच्ची का पात्र है और उसके मन में विचार आता है कि हर चीज में से अच्छी बात कैसे निकाली जा सकती है। तो उसने एक घटना लिखी है। तो उसके घर के बगीचे में जो माली काम कर रहे थे वो बूढ़े हो गए और शरीर ऐसा टेढ़ा हो गया। तो एक बार बच्चे ने जाके पूछा कि दादा कैसे हो? तो उन्होंने कहा नहीं अब तो बूढ़ा हो गया, देखिए मैं ऐसे ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता हूं, मेरी कमर ऐसी टेढ़ी हो गई है, बस मौत का इंतजार कर रहा हूं। तो बच्चे ने कहा नहीं दादा ऐसा मत करो, देखिए भगवान आपके कितना मेहरबान है। पहले आपको खड़े होते थे और बगीचे में काम करने के लिए ऐसे मुड़ना पड़ता था। अब भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आपको बार बार मुड़ना नहीं पड़ता है, अब बगीचे के काम आसानी से कर सकते। यानी एक घटना एक के लिए दुख का कारण थी, दूसरे के लिए वो प्रेरणा का कारण थी। और इसलिए मैं मानता हूं कि घटना कोई भी हो, हमारा उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा है उसके आधार पर जीवन की प्रेरणा बनती है। तो मैं आप सबको कहूंगा और यहां के व्यवस्थापकों को कहूंगा, लाइब्रेरी में 5-6 किताबें पॉलीएना की रखें और बारी बारी से सब बच्चे पढ़ लें। कभी असेंबली में मीटिंग हो तो उसमें भी उस पर कोई प्रसंग बताएं, ठीक है? एक और बच्चे ने सवाल किया कि आप इतनी मेहनत करते हैं फिर तनाव मुक्त कैसे रहते हैं? प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता नाग है। मैं आस्था विद्या मंदिर जावंगा की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, हमने सुना है कि आप दिन में 18 घंटे काम करते हैं। इतने परिश्रम के पीछे यदि आपको तनाव महसूस होता है तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? मैं कितने घंटे काम करता हूं इसका हिसाब किताब तो मैंने किया नहीं। और एक तो आनंद इसलिए आता है कि मैं गिनता ही नहीं हूं कि कितने घंटे काम किया। जब हम गिनना शुरू कर देते हैं कि मैंने इतने घंटे काम किया, ये काम किया, वो काम किया, तो फिर लगता है हाँ बहुत हो गया। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा अपने अनुभव में, जब मास्टर जी ने आपको कोई होमवर्क दिया हो
और उस होमवर्क जब मास्टर जी लिखवाते हैं तो ये तो सैटरडे संडे खराब हो जाएगा, साहब टीचर ने इतना लिखवा कर दिया है। लेकिन जब कमरे में जाकर के लिखना शुरू कर देते हैं और होमवर्क पूरा कर देते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही होमवर्क पूरा हो जाता होगा आपकी थकान उतर जाती है। आपने देखा कि नहीं ऐसा? काम पूरा होते ही थकान उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है? जब तक काम बाकी है तब तक थकान लगती है कि नहीं लगती है? तो एक बात पक्की है कि काम की थकान कभी नहीं होती, काम न करने की थकान होती है। एक बार कर देते हैं तो काम का आनंद होता है, संतोष होता है, और इसलिए जितना ज्यादा काम करते उतना ज्यादा आनंद मिलता है, जितना ज्यादा काम करते ज्यादा संतोष मिलता है। दूसरा, एक पुरानी कथा है, बहुत बढ़िया कथा है। कोई एक स्वामी जी पहाड़ पर किनारे बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के भाई को उठा करके पहाड़ चढ़ने जा रही थी। तो स्वामी जी ने पूछा, अरे बेटी तुम्हें थकान नहीं लगती क्या? तो उसने जवाब, नहीं, ये तो मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारे साथ कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं तो थकान नहीं लगती? इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तुम अपने छोटे भाई को लेकर के चढ़ रही हो, तुम्हें थकान नहीं लगती? मैंने बोले ये मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने फिर से पूछा, अरे मैं तुम्हें नहीं पूछा हूं कौन है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही? तो कह, स्वामी जी मैं आपको बता रही हूं ना, मुझे मेरा भाई है। कहने का तात्पर्य था कि जब अपनों के लिए जीते हैं तो थकान कभी नहीं लगती। समझे? मुझे 125 करोड़ देशवासी मेरे अपने लगते हैं। मैं उन परिवार का सदस्य हूं, 125 करोड़ का देशवासियों का मेरा परिवार है। उनके लिए कुछ करने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और मेहनत करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? अपनों के लिए जीने का मन करेगा कि नहीं करेगा? फिर थकान लगेगी। बस यही है इसका कारण। थैंक यू सर। वैसे देश के किसानों को लग रहा है कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री मोदी थकते नहीं हैं तो थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाल सकते हैं। बड़ा नुकसान हुआ है। वक्त एक ब्रेक का।